4 दिन बाद का समय धनु राशि वालों के जीवन में एक ऐसी बड़ी घटना को लेके आया है जिससे आपके जीवन का एक अद्भुत टाइम पीरियड बदलेगा। ये बदलाव का समय है, ये जीवन में परिवर्तन का समय है। एक सा खाना रोज रोज अच्छा नहीं लगता, एक सी जिंदगी रोज रोज अच्छी नहीं लग सकती। कभी कभी जिंदगी में परिवर्तन और चेंज चाहिए, और चेंज ये ग्रह ही देते हैं। मित्रों, जब ग्रहों का प्रभाव शरीर पे और जो है प्राकृतिक पे, जीव जंतुओं पे पड़ता है, सृष्टि पे पड़ता है, तो जीवन में बदलाव निश्चित आता है। धनु राशि वालों की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जहां बृहस्पति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह को शक्तियां प्रदान है। मंगल ग्रह तेज का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई अपॉर्चुनिटी का ग्रह है। बिना मंगल के व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन बेकार है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, उसमें साहस नहीं है, उसकी कार्य क्षमता खराब है। मंगल जन्म पत्रिका में खराब होता है तो व्यक्ति कुछ करने के योग नहीं रहता है। हमेशा उसके मन में एक भय, एक डर बना रहता है, और वह डर व्यक्ति के शरीर में घुन लगा देता है, उसे कुछ करने नहीं देता। मंगल अभी देखा जाए तो धनु राशि वालों के 7th हाउस में, 7वें घर में विराजमान थे। 7वें घर का मंगल शत्रु राशि में, बुध की राशि में बैठा था। अब मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं आज से 4 दिन बाद, यानी 20 अक्टूबर सन 2024 से 11:45 पर सुबह के मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे। ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए अद्भुत समय, अद्भुत योग लेके आया है। हालांकि मंगल यहाँ नीच अवस्था में रहेंगे। नीच अवस्था में रहने के कारण मंगल कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। नीच का मंगल शुभ प्रभाव नहीं देता है, मगर एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं गणित छुपी हुई है, शास्त्र छुपे हुए हैं। कभी कभी नीच के ग्रह भी शुभ प्रभाव दे जाते हैं, और उच्च के स्वग्रही ग्रह में व्यक्ति पापड़ों की दुकान लेके बैठा होता है, मेहनत कर रहा होता है, मगर उसे असर नहीं मिलते, और वे ये सोचता है अपनी जन्म कुंडली देख देख के कि मेरे तो ज्योतिषियों ने जो है, मैं गया पंडित जी पे, उन्होंने टेवा देखा और उन्हें उच्च के उच्च ही ग्रह बताए, मगर मैं ये पापड़ों की दुकान क्यों बेल रहा हूँ, काम क्यों नहीं बन रहे, मेरे जीवन में सुख और तरक्की क्यों नहीं आ रही। मित्रों, ये ज्योतिष गणित का सागर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, ऐसे प्रभाव लगते हैं कि कभी कभी उच्च के ग्रह दिखते हैं, चमकते हैं कुंडली में, राजयोग बनते हैं, फेल हो जाते हैं, और कभी कभी नीच भंग राजयोग बन जाते हैं। कभी कभी नीच के ग्रह 6, 8, 12 ग्रह जिनकी जन्म कुंडली में पड़े होते हैं 6ठे भाव में, लगन कुंडली के अष्टम भाव में और 12वें घर में, जो कि त्रिक कष्ट के स्थान कहे गए हैं, उनमें ग्रह आके भी बहुत राजयोग बना देते हैं। व्यक्ति को करोड़पति क्या अरबपति तक बना देते हैं। ये साक्षात अगर देखा जाए कुंडली में, तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, तो 3 से 4 ग्रह बैठे हुए हैं। और आज देखिए कितने बड़े ब्रांड के नाम से अमिताभ बच्चन का नाम जाना जाता है, और फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा, चाहे वे एडवर्टाइजिंग में हो, चाहे फिल्मों में हो, उनके प्रयास, उनकी मेहनत से 8वें घर का प्रभाव इतना शुभ रहा कि आज भी वह एक ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। तो ये होता है अष्टम भाव की पावर का प्रभाव। यहाँ संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष करने वालों को ही सफलता मिलती है। शेर को भी अपना खाना जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही 6ठे, 8वें, 12वें ग्रह वालों को प्रयास तो करने पड़ते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, मगर उनकी मेहनत रंग लाती है तो कोहिनूर हीरा जैसा चमका देती है। उनकी रातें जब लगती हैं तो दिन के सवेरे ताज लेके आते हैं, और दुनिया उन्हें ताज पहनाती है। जीवन में उनको मुकाम अवश्य मिलता है। हाँ, मेहनत तो उन्हें बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और अब यही बात 8वें घर के मंगल को लेके करें। नीच राशि का मंगल है। नीच राशि का मंगल अगर कहें तो क्या प्रभाव देगा, मगर कभी कभी मैंने बताया कि गणित, एस्ट्रोलॉजी भी गणित है, इसमें एक से सूत्र नहीं लगते। 6ठे, 8वें, 12वें घर के ग्रह भी राजा जैसा जीवन जी रहे हैं। 6ठे, 8वें, 12वें घर के ग्रह भी बहुत बड़े व्यापारी, उद्योगपति, इन्वेस्टर, कंपनी के संचालक, सीईओ, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नेम फेम कमाने वाले, समाज सेवी, हाई लेवल के मोटिवेशनर, हाई लेवल के पदों पे बैठे हुए पाए गए हैं। तो यहाँ स्थितियां बहुत अद्भुत होती हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन से जब कोई ग्रह निकलता है
और वह नीच अवस्था में होता है या विपरीत घरों में बैठा होता है, तो उसकी कंफर्ट जोन नहीं होती और उस पर वह कार्य करता हुआ पाया गया है। यहाँ अगर कंफर्ट जोन में ग्रह जो है रखा होता है या जाता है, राशि परिवर्तन करता है, तो वो दिखता तो है स्वग्रही, दिखता तो है उच्च का, मगर उसके फल उच्च के नहीं होते। व्यक्ति एक आम सामान्य काम कर रहा होता है और जीवन में नेम फेम पैसा नहीं कमाता। उसके लिए फिर उसको कुंडली पे प्रकाश डालना पड़ता है, उपाय करने पड़ते हैं। जब वो बंधन दोष की तरह पड़ जाते हैं, वो बंधन दोष खुलवाने पड़ते हैं, जब उसकी जिंदगी में बूस्ट आता है। अब मंगल कर्क राशि में बैठेंगे, 8वें घर में बैठेंगे। 8वें घर में मंगल का प्रभाव कुछ चीजों को अच्छा लेके आएगा, कुछ चीजें आपको जो है सावधानी के रूप में बरतनी पड़ेगी। यहाँ कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, दवाई का कारक मंगल बताया गया है। भूमि भवन का कारक मंगल बताया गया है। जो लोग बजरी, रेती, सीमेंट, बजर सैंड, बिल्डर्स, फ्लैट बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, घर बनाते हैं, कॉलोनियां, प्लॉट काटते हैं, उनके यहाँ भी कारक मंगल बताया गया। भाई का कारक मंगल है, आपकी भौजाई का कारक मंगल है। खून के जो रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, आपके चाचा के, मामा के, ताऊ के, भाई के, बहन के, माता पिता के, ये जो खून के रिश्ते हैं, ये सब मंगल से ही देखे जाते हैं। आठवां घर एक अशुभ घर बताया गया है, मगर मंगल और शनि का इसमें प्रभाव रहता है, मंगल शनि की मलकियत रहती है, तो ये विचित्र बन जाता है। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, भूमि भवन से संबंधित काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मंगल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। मगर आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको हवाई सफर करने हैं, आपको टूरिज्म की यात्राएं करनी है, धनु राशि वालों को कहीं जाना आना है, कहीं सड़क से, राजमार्गों से जाना है, तो वो सोच समझ के जाना है, क्योंकि मंगल नीचवस्थ अवस्था में कभी कभी दुर्घटनाओं के भी योग लगा देता है। तो जाएं, प्रकॉशन से जाएं, बहुत ध्यान से जाएं, सोच समझ के जाएं। अगर यात्रा टाली जाए तो टाल दें 15 नवंबर सन 2024। जैसे ही 15 नवंबर सन 2024 लगेगा, जब शनि मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद अगर यात्राएं करेंगे तो ये मंगल का जो दुष्ट प्रभाव है ये आपको नहीं मिले। भूमि भवन खरीदना है, सोच समझ के खरीदना है, किसी भी तरीके से जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। अपने नाम से भूमि भवन खरीदें तो कुंडली विश्लेषण करवा के खरीदें, नहीं तो आपकी अगर कुंडली रट्टे, फसाद और फजीयत को रिप्रेजेंट करती है, आप 24 घंटे मुसीबतों में, षड्यंत्रों में फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी लग जाती है, भूमि भवन में धोखा मिल जाता है, बिल्डर धोखा दे गया, फ्लैट लिया, आपको फ्लैट समय से नहीं मिला, घर लिया, जमीन ऐसी ली कि वो फसाद की निकली, झगड़े की निकली, पता चला भाई भाइयों में झगड़ा था, उसमें मुकदमेबाजी, सिविल केसेस चल रहे थे। तो फिर आपको बड़ा सोच समझ के करना है, कुंडली एनालिसिस करके ही भूमि भवन खरीदना है। कोई इन्वेस्ट किया, अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो वो लाखों करोड़ों का होता है, चाहे आप व्यापार में करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में करते हैं, भूमि भवन में करते हैं, किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सोच समझ के करिए। अब आप लाखों करोड़ों का नुकसान करके फिर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, तब कुंडली दिखवाते हैं, तो पहले ही आप कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। कम से कम ये है कि आप लाखों करोड़ों के नुकसान से तो बचेंगे, फिर वो इतनी जल्दी नुकसान की भरपाई हो नहीं पाती है। आप उपाय करेंगे, ठीक है, कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, उसका प्रोसेस में समय लगता है। तो कोई भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, या किसी भी रूप में पेशावर व्यक्ति हैं आप, भूमि खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, इन्वेस्ट करने हैं, तो वो इन्वेस्ट छोटे मोटे तो होते नहीं है। तो आप अपनी बुद्धि से सोचिए, आप लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, फीस तो बहुत छोटी सी है, तो कम से कम दिखवा तो लो एक बार कि कुंडली में कोई ज्यादा भयानक स्थिति तो नहीं है जिससे आप साल दर साल नुकसान कर रहे हैं, और वो क्यों हो रहा है, कम से कम दिखवा तो लो। कुंडली में पितृदोष, कालसर्प दोष, ऋण लगे होते हैं, भार लगे होते हैं, कुंडली में आप इतना पिछला कर्जा छोड़े आए पिछले जन्म में, वो इस जन्म में आपको चुकाना पड़ रहा है नुकसान के रूप में। तो कम से कम इसको उपाय करवा के वो नुकसान से तो आप बचाव करो, जिससे कम नुकसान हो आपका। अब पहले ही पता चल जाए कि भूमि लेने से फायदा नहीं है, भवन लेने से फायदा नहीं है, पैसा आपका फंस जाएगा। आपने सोचा कि हम रेंटल इनकम कर लेंगे, हम कोई मार्केट बना लेंगे, हम भूमि भवन में इन्वेस्ट करके उसको बेच देंगे अच्छे प्रॉफिट में, तो वो बेचना तो छोड़ो, पैसा फंस गया, आपका पैसा ब्लॉक हो गया और वो जमीन बिकती नहीं है। तो बताइए क्या फायदा आपने कर लिया, वो करोड़ों की जमीन पड़ी हुई है, उसमें रट्टे, फसाद, कोर्ट केसेस चल रहे हैं वर्षों तक। तो बताइए आपने क्या फायदा कर लिया। आप धनु राशि है, कोई भी राशि है आपकी,
और लगातार आप नुकसान, आपने कोई शॉप खोली, दुकान खोली, आपकी कुंडली में वो शॉप दुकान है ही नहीं, काम कारोबार है ही नहीं, आप माल लगा के बैठ गए लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, और उसमें आपको साल दर साल नुकसान हो रहा है। कुछ समय तो वो दुकान चली, फिर दुकान क्या है आपकी फेल हो गई, माल खराब हो गया, कर्ज छड़ गए, देनदार लेनदारों के कर्ज छड़ गए, तो क्या आपने फायदा कर लिया, लेने के देने आपने कर दिए। तो कम से कम आप अपना जो है कहीं ना कहीं बचाव तो देखिए कि आपको वो फायदा मिलेगा भी कि नहीं, नहीं तो ग्रह दोचा दे जाती। कोई पढ़ाई कराई आपने बच्चे को, और वो पढ़ाई आपकी काम नहीं आ रही, वो बच्चा बेरोजगार बैठा है, जाना चाहिए था साइंस में, भेज दिया मैथ में, करना चाहिए था उसे कुछ और, बना रहे कुछ और है। आपने ये सोचा बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, पहले ये तो देखिए उसकी कुंडली में डॉक्टरी है भी कि नहीं। बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, उसे एक नट बोल्ट पेच कसना आता नहीं है, खिलौने वो बचपन में तोड़ता आया है, सामान तोड़ता आया है, कोई ना कोई तोड़ फोड़ करता आया, उसको एक पेच कसना आता नहीं है। आप उसे इंजीनियर बनाने चले, पढ़ाई लिखाई आपने करवा दी, और उसे जब वो मार्केट में उतरा, कहीं कंपनी में गया, इंटरव्यू फेल करके आ गया, क्योंकि उसकी कुंडली में इंजीनियरिंग की कुंडली वो है ही नहीं, उसे तो किसी और लाइन में जाना चाहिए। तो ये क्या है, अंधा टेवा होता है, अंधी कुंडली होती है, आपको समझ में आती है देर से। इस चीज का बात ध्यान रखेंगे तो जीवन में तरक्की निश्चित मिलेगी, और आपके जीवन में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। चैनल पर नए आए हैं, ऐसी ही यूनिक जानकारी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले ऑल वाले बटन को, जिससे बैक टू बैक नई से नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।